हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा हेयर एंड वेलकम टू टेट मंथन। डिस्कस करेंगे आज हिंदी पेडागोजी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका भाषा कौशल से है। तो श्रवण कौशल हमने लास्ट वीडियो में किया था और मौखिक कौशल को हम आज करेंगे। इसमें इंग्लिश पेडागोजी में हम लोग सेम टॉपिक को कर रहे हैं। आपका स्पीकिंग स्किल आपकी और रीडिंग स्किल हो गई आपकी। ठीक है, हमने चारों स्किल्स को अच्छे से डिस्कस किया इंग्लिश पेडागोजी की वीडियो में और सेम टॉपिक को हम हिंदी में भी करें ताकि आप रिलेट करके आपको और अच्छे से हेल्प होगी इसको समझने में। ठीक है, तो आप हिंदी पेडागोजी की वीडियो भी ज़रूर जा करके देखें, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये दोनों को आप साथ लेकर के चलेंगे क्योंकि सिलेबस आपका जो है ना वो सेम है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फिर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। नए हैं अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। उसके लिए आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलते स्टार्ट करते हैं। व्यक्ति द्वारा बोलकर अपने विचार या भावनाओं को व्यक्त करना क्या होता है? आपका मौखिक कौशल कहलाता है। स्पीकिंग स्किल क्या होती है आपकी? कि अपनी भावनाओं को बोल करके व्यक्त करना आपको। ठीक है, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो फैक्टर है जो आपकी मैटर करते हैं स्पीकिंग स्किल के अंदर में, उनको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उद्देश्य क्या है आपके? अब मौखिक स्किल यानी कि जो आपकी मौखिक कौशल है उसके उद्देश्य क्या है? तो छात्रों को शुद्ध उच्चारण सिखाना, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सिखाना। स्पीकिंग स्किल का मतलब क्या होता है कि भाई एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखी जाए। ठीक है, फ्लुएंसी हो, एक उचित उनका स्वर हो, उचित गति के साथ में। ठीक है, एक स्पीड अच्छी हो उनकी बोलने में। तो ये उसका उद्देश्य होता है। छात्रों को व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना सिखाना, यानी कि ग्रामेटिकली वो बहुत सही उच्चारण कर सकें, ये हम उसकी स्पीकिंग स्किल में सिखाते हैं उनको। ठीक है, बच्चों का उच्चारण शुद्ध और परिमार्जित हो, यानी कि बच्चों का जो आपका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो आपका क्या होना चाहिए? एक्यूरेट होना चाहिए। जो स्पीकिंग होती है आपकी वो एक्यूरेसी में आपकी जो होती है आती है। फ्लुएंसी और एक्यूरेसी इसके दो गुण हैं आपकी स्पीकिंग के। ठीक है, छात्र सरल और मुहावरे दार भाषा का प्रयोग करना सीखें। अब इफेक्टिव स्पीकिंग स्किल में आप लोग देखते हैं ना, जैसे कि हम लोग ईडियम और फ्रेजेस का यूज़ करते हैं, तो क्या होता है उससे आपकी जो स्पीकिंग स्किल होती है वो इफेक्टिव लगती है। ठीक है, बोलने में विराम चिन्हों का ध्यान रखें। आप बोलने में आप खुद पता है कि एक विराम चिन्ह के लग जाने से क्या होता है आपका कि वाक्य का जो है वो अर्थ बदल जाता है। जैसे बोलते हैं रुको मत जाओ। ठीक है, उसके बीच में अगर हम कॉमा लगा देते तो क्या, रुको मत जाओ। और अगर बोलते हैं रुको मत जाओ, मत के बाद में कॉमा लगा दोगे आप तो उसका सेंटेंस का अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा। तो ये हमें सिखाना होता है बच्चों को स्पीकिंग स्किल में कि किस तरीके से कहाँ पर विराम चिन्हों का ध्यान रखना होता है हमें। ठीक है, उसके बाद में छात्र में स्वाभाविक ढंग से वार्तालाप करने की आदत विकसित करना, कि बच्चा जो है वो एक नेचुरल तरीके से स्वाभाविक ढंग से आपसे कम्युनिकेशन कर पाए अच्छे से, वो चीज़ हम उसके अंदर विकसित करते हैं स्पीकिंग स्किल के द्वारा। अब मौखिक अभिव्यक्ति जो होती है, जो आपकी स्पीकिंग कम्युनिकेशन होती है, उसकी विशेषताएं क्या है? देखो, सबसे पहली विशेषता उसके अंदर क्या होनी चाहिए? शुद्धता होनी चाहिए, यानी एक्यूरेट बोलना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होती है? स्वाभाविकता होनी चाहिए, मतलब कोई बनावट नहीं होनी चाहिए। जब आप बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है, बनावटी बातें नहीं होनी चाहिए, चीज़ें स्वाभाविक तरीके से बोलनी चाहिए आपको। स्पष्टता यानी कि क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएंगे, ठीक तरीके से बोल नहीं पाएंगे, आपकी भाषा में अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो क्या होगा? सुनने वाला आपको समझ नहीं पाएगा, आपका अर्थ जो है वो ग्रहण नहीं कर पाएगा। ठीक है, सर्वमान्य भाषा होनी चाहिए, यानी कि आप एक ऐसी भाषा में बात करना भी आपको आना चाहिए जो कि सर्वमान्य हो। ठीक है, जो सब जगह समझी जा सके कुछ। शिष्टता होनी चाहिए। अब अशिष्ट भाषा में बात करेंगे, कोई गाली दे रहा है, कोई गलत शब्द का यूज़ कर रहा है, तो आप उसको एक अच्छी मतलब एक कम्युनिकेशन स्किल में आप उसको नहीं कहेंगे कि भाई ये अच्छी तरीके से बात कर रहा है। मधुरता होनी चाहिए, जैसे कि कोयल का एग्जाम्पल लेते हैं ना हम लोग कि कितना मीठा बोलती है, तो आपकी जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर में क्या होनी चाहिए? एक स्वीटनेस भी होनी चाहिए। प्रवाहमयता यानी कि फ्लुएंसी होनी चाहिए। जब आप बात करते हैं तो आपकी बात करने की उसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका? ये क्या है आपका? अवसर अनुकूल होनी चाहिए। अब बात क्या है कि अवसर के अनुकूल होनी चाहिए आपकी जो भाषा होती है वो। अवसर अनुकूल क्या होती है? जैसे कि भाई अगर अगर कहीं पर कोई दुख का माहौल है तो आपकी बात में वो थोड़ा ठहराव होना चाहिए, थोड़ा दुख होना चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए। कहीं कोई खुशी का माहौल है तो उसमें आपकी बात में कुछ खुशी वाली बातें होनी चाहिए। तो ये तो नहीं है ना कि कहीं पे मैं मतलब कोई दुखी जगह में बैठे हो और आप मतलब हंस हंस के फट फट के बातें कर रहे हो। तो ये आगे अवसर के अनुकूल होनी चाहिए जो आपकी बातें होनी चाहिए, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति आपकी जो है। ठीक है, उसके बाद में क्या है? श्रोताओं के अनुकूल होनी चाहिए, जो सुनने वाले बच्चे हैं आपके उसके हिसाब से होनी चाहिए। अब अगर आप नर्सरी क्लास के बच्चों से बात कर रहे हैं और आप टोटली इंग्लिश बोले जा रहे हैं फ्लुएंसी में, तो उनको थोड़ी ना समझ में आएगी। ठीक है, तो वो तो बहुत छोटे बच्चे हैं। तो श्रोताओं के अनुकूल भी आपकी मौखिक अभिव्यक्ति जो है वो होनी चाहिए। तो ये कुछ विशेषताएं हैं आपकी, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी।
मौखिक अभिव्यक्ति के। उसके बाद देखते हैं मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी, यानी कि कौन कौन से टीचिंग मेथड है आपके। ठीक है, क्या होती है वार्तालाप, यानी कि एक जो आपका इंटरेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो अध्यापक को क्या है प्रत्येक क्षेत्र को वार्तालाप में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब मौखिक अभिव्यक्ति के लिए वैसे भी अगर आपसे कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आता है ना, उसका ज़रूर आपको एक पॉजिटिव आंसर मिलेगा कि बच्चे को क्या है अपने आप से बात करने दी जाए, खुद से वो अपनी बातों को रख सके, वार्तालाप करने के अवसर दिए जाने चाहिए। ठीक है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। तो ये सारे आपके क्या है पॉजिटिव आंसर्स होते हैं। तो क्या है वार्तालाप के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर बच्चों को देने चाहिए। हमें सस्वर पठन करना चाहिए, यानी कि एक बार क्या है शिक्षक करता है आदर्श वाचन करना चाहिए शिक्षक को पहले, कि भाई एक अच्छी फ्लुएंसी के साथ में, करेक्ट एक्यूरेसी के साथ में शिक्षक पहले पाठ को पढ़े, उसके बाद में बच्चा क्या करेगा उसका अनुसरण करके सस्वर वाचन करेगा, तो उसकी भी क्या होगी जो आपकी स्पीकिंग होगी वो अच्छी होगी। प्रश्न उत्तर वाला, सामान्य विषय पर पाठ्य पुस्तकों से संबंधित पाठों पर उनसे प्रश्न पूछने चाहिए, उससे क्या होगा उनकी स्पीकिंग की स्किल बेहतर होगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। ठीक है, छोटी कक्षाओं के लिए क्या है बच्चों को आप कोई पिक्चर दिखा दीजिए। ठीक है, जैसे कि कोई आपने एक चार्ट लगा रखा है, आपने वेजिटेबल्स का चार्ट लगा रखा है, बच्चों को कहिए कि आप इन वेजिटेबल्स को बताइए कौन कौन से वेजिटेबल है, तो चित्र दिखा करके उसके बारे में पूछना छोटी क्लासेस में। ठीक है, उससे क्या होगा उनको स्पीकिंग की जो स्किल होगी वो अच्छी होगी। कविता और कहानी सुनाना, बच्चों को आप कविता सुनाइए, कहानी सुनाइए, उसके बाद उनसे उस कविता को उनके शब्दों में सुनिए। ठीक है, अब इसमें भी एक आपका ऑप्शन आता है कि बच्चों को कहिए कि शब्द सह दोहराएं या रट लें उसको, ये आपके हमेशा गलत ऑप्शंस होते हैं। आप बच्चों को कहिए कि आप अपने शब्दों में सुनाइए उसको, ताकि बच्चा जो है उसको अपने शब्दों में सुना सके, अपने आप को व्यक्त कर सके। ठीक है, तो ये आपका एक मेथड हो गया। उसके अलावा वाद विवाद रख सकते हैं आप, यानी कि डिबेट होती है जैसे कि हमारी, उससे बच्चे की जो स्पीकिंग होती है और उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत बूस्ट होता है। ठीक है, उसको अपने विचार रखने के लिए वहाँ पर बहुत मतलब एक आज़ादी मिलती है जब हम कोई डिबेट रखते हैं। किसी भी एक टॉपिक को ले लिया आपने और बच्चों में मतलब डिबेट आपने रखवा दी। ठीक है, तो अपने विचारों को तर्कपूर्ण ढंग से, मतलब एक तर्क देता है बच्चा कि मेरा इस बारे में ये मानना है, दूसरा जो आपका साइड होगा वो दूसरा तर्क देगा अपनी तरफ से। तो वाद विवाद एक काफ़ी अच्छा साधन रहता है, काफ़ी अच्छा एक मेथड रहता है आपका स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करने का। स्वतंत्र आत्म प्रकाशन, इसमें क्या होता है आपका बच्चे को आप कह दो कि भाई आप कुछ घटना दे दी उसको कि भाई देखो इस बारे में आप अपने जीवन से जुड़ा हुआ कोई अनुभव बताइए। ठीक है, जैसे कि आप कोई लेसन पढ़ा रहे हैं तो उसमें आप ये बोलेंगे कि भाई आप बताओ अगर आप इस लेसन में होते तो आप क्या करते, आप इसको अपने शब्दों में बताओ। तो बच्चा क्या होगा खुद से सोचेगा, खुद से बोलेगा उसको, तो उसकी स्पीकिंग स्किल बेहतर होगी। भाषण करने के लिए बोल सकते हैं आप उसको, एक अच्छे मतलब जो वक्ता है उसका भाषण आप बच्चों को दिखा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा उनको स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस आएगा। प्लस आप बच्चों को भाषण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, जिससे कि वो क्या होगा उनकी भी अंदर की जो है झिझक खत्म होगी। नाटक प्रयोग, जैसे हम लोग नाटक वगैरह रखते हैं उसमें क्या है बच्चे रोल प्ले करते हैं, उनको डायलॉग्स दिए जाते हैं, तो क्या होगा उनकी स्पीकिंग स्किल जो है बेहतर होगी। पाठ का सार बोलने के लिए कह सकते हैं आपने एक पूरा लेसन पढ़ा दिया, बच्चों को कहिए आप इसको समरी बताइए, अपने शब्दों में आप इसका सार बताइए क्या होना चाहिए। घटना का वर्णन, आपने कोई एक बात बता दी, बच्चों को बोला कि चलो हम बात करते हैं कि भाई दशहरे के बारे में बात करते हैं, आप लोग दशहरा देखने के लिए गए। ठीक है, वहाँ पे क्या क्या हुआ आप अपने शब्दों में बताइए आप इसके बारे में। ठीक है, तो घटना का वर्णन आप कह सकते हैं बच्चों को। ये मेथड है जिससे कि आपकी जो मौखिक अभिव्यक्ति है वो बेहतर बनती है। और ये मतलब कोई काल्पनिक बातें नहीं है, एक एक मतलब जो वर्ड है ना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके बिल्कुल डायरेक्ट उठ करके। ठीक है, मौखिक भाव प्रकाशन से संबंधित शिक्षक की सावधानियाँ क्या होंगी। अब मौखिक आपको बच्चे को सिखाना है, अगर स्पीकिंग अच्छी करनी है तो एक टीचर को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको स्वयं खुद जो है सही उच्चारण करना पड़ेगा, जिसमें तेजी और शीघ्रता और क्रोध ना हो। ठीक है, भाई आप बड़ 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 करके पूरा क्लास में आप बोले जा रहे हो, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चे कैसे स्पीकिंग होगी उनकी अच्छी, वो भी वैसे ही आपको अनुकरण करेंगे, वैसे ही बोलेंगे। तो क्या होगा आपको एक शुद्ध उच्चारण करना है, एक सही एक्यूरेट आपको उच्चारण करना है सबसे पहले, तो बच्चे आपको देख करके सही उच्चारण करेंगे। अब क्या कई टीचर्स जैसे क्या करते हैं स्कूल को स्कूल बोलते हैं, तो आपके पीछे पीछे बच्चे भी स्कूल ही बोलेंगे ना। अब टीचर जो बोलेगा वही बच्चे पीछे पीछे बोलेंगे, तो आपको क्या करना है एज ए टीचर शुद्ध उच्चारण करना है। बालकों में किसी प्रकार का संकोच न आने पाए, उसके लिए क्या करेंगे आप कि भाई आप उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका देंगे। एक बार के लिए बच्चा गलत भी बोल रहा है तो आप उसको बोलने दो, धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाएगा, आप उसको ठीक कर दोगे, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने दो अपने आप को। प्राकृतिक कारणों से बच्चा अगर शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है तो आप उसके पेरेंट्स को बताओ कि भाई इसके अंदर हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे कि बच्चे को बोलने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टरों से उसकी क्या है चिकित्सा आप करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है
बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों को अधिक से अधिक बोलने के अवसर और पढ़ने के अवसर देने चाहिए। बोलने में कई बच्चे जो होते हैं उनको कठिनाई अनुभव होती है, कई बच्चों को जैसे कि हकलाने की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या करेंगे एज ए टीचर, आप ये नहीं है कि भाई तुमसे पढ़ा नहीं जाता तुम रहने दो, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा मौके देंगे ताकि वो जो है इस चीज़ में उसकी झिझक हटेगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उस चीज़ को उसकी फ्लुएंसी बढ़ेगी फिर। ठीक है, तो एज ए टीचर आपको ये करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन, ये था आज का डिस्कशन। और अब हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जैसा कि हम हमेशा हर डिस्कशन के बाद क्वेश्चंस को देखते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है आपको समझ आता है कि टॉपिक से क्वेश्चन निकलते किस तरीके से है। क्योंकि बिल्कुल ऐसे ना जैसे लड्डू क्वेश्चन नहीं आते ना पेपर में कि भाई उठा करके दे दिया मौखिक अभिव्यक्ति क्या है, थोड़ा घुमा करके पूछते हैं क्वेश्चन को, तो आना चाहिए। तो आप बताएंगे संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है, यानी कि कम्युनिकेशन जो है उसकी कुशलता कैसे बढ़ती है? धन से बढ़ेगी, ठीक है, अंतःक्रिया से बढ़ेगी, अनुभव से बढ़ेगी, या प्रशिक्षण से बढ़ेगी। अब यहाँ पे क्या है, दो ऑप्शन आपको पेपर में भी ऐसा होता है, दो आराम से आपके कट जाते हैं। धन और प्रशिक्षण से तो कोई मतलब नहीं है बढ़ने का, अंतःक्रिया से और अनुभव से। तो ये दो ऑप्शन आपको हमेशा क्या होगा, पेपर में दो ऑप्शन आपको हमेशा सही लगेंगे, जैसे अभी लग रहे हैं अंतःक्रिया से और अनुभव से। क्यों? अनुभव से भी आपकी संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है और अंतःक्रिया से भी, लेकिन यहाँ पे हमें बेस्ट चूज़ करना है, और बेस्ट क्या होगा आपका अंतःक्रिया से, इंटरेक्शन करके। अनुभव भी तो उसको तभी होगा ना, एक्सपीरियंस भी तो तभी होगा जब वो इंटरेक्शन करेगा, जब वो सोसाइटी में इंटरेक्शन करेगा, समाज के साथ इंटरेक्शन करेगा, फैमिली के साथ इंटरेक्शन करेगा, तभी तो अनुकरण करेगा ना, तभी तो सीखेगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, अंतःक्रिया से सीखेगा वो। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन फंसते हैं आपके पेपर में। भाषा कौशलों की संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपका? भाषा कौशल के संदर्भ में, ठीक है, तो भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल दिया जाना चाहिए। विद्यार्थी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम में ही सीखते हैं, या फिर भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। तो सिर्फ भाषिक नियमों पर बल दिया जाना चाहिए, गलत आपका। ठीक है, विद्यालय में केवल उस पर बल दिया जाना चाहिए, केवल वर्ड ही अपने आप में मतलब महागलत वर्ड है। आपके सीटेट में ले लीजिए, पेडागोजी में ले लीजिए, केवल मतलब एक तरफ अगर आपको लेकर जा रहा है आपका आंसर कभी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला क्रम से ही सीखे जाते हैं। ठीक है, क्रम से सीखे जाते हैं लेकिन अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, ये आपका अंतः संबंधित होगा, अंतः संबंधित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाई बच्चा क्या है, सबसे पहले सुनना सीखेगा, उसके बाद बोलना सीखेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, पढ़ना सीखेगा, उसके बाद उसको लिखना आएगा। चारों कौशल जो आपके अंतः संबंधित है। इंग्लिश पेडागोजी में भी हमने इन कौशल को इसी तरीके से डिस्कस किया है, बहुत बेहतर तरीके से हमने बोर्ड पर डिस्कस किया है। आप ज़रूर चेक करना वीडियोज़ को जा करके इंग्लिश पेडागोजी की प्लेलिस्ट में। ठीक है, सपना क्या है, अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। सपना कोई टीचर है जो बच्चों को क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति करने के लिए बहुत अवसर देती है, क्रियाकलाप करती है। आप इन निम्नलिखित में से किसको सबसे ज़्यादा प्रभावी मानते हैं? क्रियाकलाप करती है जो वो, तो किसको सबसे ज़्यादा प्रभावी मानते हैं? विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अध्यायगी करना, शब्दों को ज़ोर ज़ोर से बोलना, कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, या समाचार पत्र का वाचन करना। समाचार पत्र का वाचन कर लो, चाहे कहानी को बोल बोल कर पढ़ा लो, चाहे शब्दों को ज़ोर ज़ोर से बोल लो। ये सारी चीज़ें क्या आ जाती है आपकी, यहाँ आ जाती है कि विभिन्न परिस्थितियाँ होती हैं जो, उसमें आपको क्या करना है, बच्चे को संवाद करने के लिए आपको क्या करना है, अध्यायगी करना है, यानी कि बच्चे को संवाद करने के लिए आपको मौके देने हैं, अवसर देने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक ही में सम्माहित हो जाती है, आपके बेस्ट ऑप्शन में आ जाती हैं, वो है आपका 1। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? अब देखिए भाषा कौशल से जुड़ा हुआ है लेकिन क्वेश्चन घुमाया हुआ है आपका। ठीक है, संज्ञा की परिभाषा दीजिए। लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का क्या नाम है? अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते, और बाबा भारती उदास क्यों थे? हिंदी में आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी ना बाबा भारती की, उनका घोड़ा चोरी हो गया था, डाकू घोड़ा ले गया था, वापस दे के गया फिर वो। ठीक है, पढ़ी होगी आप लोगों ने, याद होगा। ठीक है, संज्ञा की परिभाषा दीजिए। भाई इसके अंदर बच्चा क्या करेगा, अपने आप से कोई निर्माण तो नहीं करेगा। संज्ञा की रटी रटाई परिभाषा है, किसी व्यक्ति वस्तु नाम का स्थान का नाम क्या होता है, संज्ञा होता है। ठीक है, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में बेहतर मानते हैं बोला है, बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का नाम एक ही है ना, आप उसको अंदर सोचने की जरूरत है, आपको रटा रटाया नाम है, यही नाम था भाई। बाबा भारती क्यों उदास थे, तो बाबा भारती क्यों उदास थे, क्योंकि उनका घोड़ा चोरी हो गया था, सबको मालूम है। लेकिन आप अगर बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? यहाँ आप बच्चे को सोचने का अवसर दे रहे हैं कि आप होते तो क्या करते।
वहाँ पे 10 बच्चे बैठे हैं, अलग अलग बताएंगे आपको। भाई मैं बाबा भारती की जगह होता तो घोड़ा जो लेके गया था उसको आते ही पिटाई करता बढ़िया वाली में, तो ठीक है। कोई कहेगा नहीं जी मैं उसको माफ़ कर देता, कोई कहेगा मैं तो उसको आने के बाद बढ़िया से बैठ के समझाता कि भाई घोड़ा चुराना नहीं चाहिए, चोरी करना गलत बात है, ये है वो है। सारे बच्चे अपना अलग अलग आंसर देंगे। तो क्या करेंगे, सोच करके बोलेंगे, खुद से खुद को व्यक्त करेंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है जब आप बच्चों को कहते हो कि आप उस परिस्थिति में होते तो क्या करते। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का डिस्कशन हमारा। डिस्कशन पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में